सोचिए एक ऐसा जगह जहां हर साल एक ही टाइम पर रात के अंधेरे में हजारों पंछी आसमान से नीचे गिरने लगते हैं बिना किसी वजह के। क्या ये एक प्राकृतिक घटना है या फिर कोई छुपी हुई अतिरिक्त शक्ति जो आसमान से परिंदों को नीचे खींच रही है? सबसे शॉकिंग बात, जतिंगा असम के छोटे से गांव में ही क्यों होता है, दुनिया के किसी और कोने में क्यों नहीं? साइंस भी इस मिस्ट्री का पूरा जवाब नहीं दे पाया है। क्या ये वेदर का असर है या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड बर्ड्स को कंफ्यूज कर रहा है, या फिर गांव वालों को कहना सच है कि ये जगह श्रापित है? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आर्यन सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे रहस्य के बारे में जो आज तक सुलझा नहीं। एक जगह जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। एक ऐसी जगह जहां हर साल सितंबर से अक्टूबर के महीनों में रात ढलने के बाद आसमान से गिरते हैं परिंदे। वो सिर्फ गिरते नहीं बल्कि मरते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक कभी सुलझा नहीं। ये है असम का छोटा सा गांव जतिंगा। इसे वैली ऑफ डेथ ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। हर साल एक ही टाइम फ्रेम में एक ही तरीके से बर्ड्स अपनी जान देते हैं। क्या ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या फिर नेचुरल फिनोमेनन? ये कहानी शुरू होती है 1905 जब जतिंगा के लोगों ने पहली बार ये देखा अजीब दृश्य। एक रात गांव वालों ने देखा कि हजारों पक्षी जमीन पर पड़े हुए हैं, कोई मरे हुए तो कोई अधमरे। उन्होंने सोचा कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन जब हर साल ये रिपीट होने लगा तो बात बदलने लगी। क्या ये कोई श्राप है या फिर भूत प्रेत इन परिंदों को अपनी तरफ खींच रही है? आज भी रात में जतिंगा में एंट्री करना मना है क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि ये एक अवश्य अनर्थ होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एडवर्ड प्रिचर्ड गी ने अपनी बुक द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में भी जतिंगा का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा कि यहाँ की हवा और एटमॉस्फेयर बर्ड्स को नीचे अटैक करती हैं, लेकिन बर्ड्स का एग्जैक्ट रीजन मौत का उन्हें भी नहीं समझ आया। 1997 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुनिधि सेनगुप्ता और उनकी टीम ने जतिंगा में रिसर्च की और उन्हें पाया कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। मलेशिया और मिजोरम जैसी जगहों पे ऐसी इंसिडेंट देखी जा चुकी है जिसमें रात के समय बर्ड्स डिसओरिएंटेड होकर नीचे गिर जाती हैं। ये डिस्कवरी जतिंगा के मिस्ट्री को और भी गहरा बना देता है। लेकिन क्या साइंस इस रहस्य का हल बता सकता है? साइंटिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट ने इस जगह पर कई सालों तक रिसर्च किए और उसमें से कुछ थ्योरीज निकल के आते हैं। चलिए उनमें से कुछ थ्योरीज को समझते हैं। पहला थ्योरी है वेदर ओरिएंटेशन। ऑर्निथोलॉजिस्ट का कहना है कि मानसून के दिनों में असम का वेदर एक्सट्रीम हो जाता है, जिसके कारण माइग्रेटरी बर्ड्स फॉग और हाई विंड्स में फंस जाते हैं तो अपनी डायरेक्शन खो देते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी है, ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर के स्पेसिफिक एरिया में ही क्यों होता है? एक और थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस ये कहती है कि जतिंगा का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस फेनोमेनन का जिम्मेदार हो सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर डॉक्टर सुधीर सेनगुप्ता का कहना है कि मानसून के दिनों में जब पानी जमीन से पास होता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बदल देता है। इस वजह से बर्ड्स का नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण बर्ड्स इधर उधर डायरेक्शन में उड़ने लगते हैं। एक और पॉसिबिलिटी यह है कि जतिंगा का इकोलॉजी ही इन बर्ड्स को ट्रैप करती हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ के पेड़ और फॉग ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे बर्ड्स अपनी रोशनी खो देती है। गांव में जलती हुई मसाल और आर्टिफिशियल लाइट्स बर्ड्स को अपनी तरफ खींच लेती हैं और जिसके कारण बर्ड्स कंफ्यूज होकर नीचे गिर जाती हैं। लेकिन गाँव वालों के लिए कोई एक साइंटिफिक मिस्ट्री नहीं बल्कि एक भयंकर श्राप है। लोकल लेजेंड्स का कहना है कि यहाँ पे एक समय पे एक राक्षसी आकर्षा थी जो इंसानों और बर्ड्स की आत्मा ले लेती थी। आज भी यहाँ मासिक के रातों में गांव वाले डर के कारण घरों से नहीं निकलते हैं। तो सच क्या है? क्या ये एक सुपर नेचुरल शक्ति है या फिर कोई प्राकृतिक घटना? साइंस कहता है कि ये एक मॉनसून इंड्यूस्ड इकोलॉजिकल इफेक्ट है जो बर्ड को डिसओरिएंट करता है, लेकिन लोग इसे एक श्राप मानते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जतिंगा एक अनआंसर्ड पजल नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक और कल्चरल लेगेसी है। आज भी यहाँ रिसर्चर्स और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लोग यहाँ आकर इस मिस्ट्री को गहरे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या नेचर इतनी अजीब हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे राज जो हमें समझना बाकी है? तो इस वीडियो के लिए मैं यही अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।